हर साल मानसून आने से पहले एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वो सवाल है कि इस बार बारिश कैसी होगी। मौसम विभाग जब भी मानसून का अनुमान जारी करता है तो अक्सर एल नीनो का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एल नीनो को समझने की जिस वैज्ञानिक नींव पर आज पूरी दुनिया की मौसम भविष्यवाणी टिकी है उसकी शुरुआत भारत से हुई थी। रिपोर्ट देखिए। भारत ने खोला था मॉनसून का सबसे बड़ा राज, एक खोज जिसने बदल दिया मॉनसून को समझने का तरीका। जून का महीना आते ही देश की नजरें आसमान पर टिक जाती हैं। किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोग हर कोई जानना चाहता है कि इस साल मॉनसून कैसा रहेगा। मौसम विभाग जब भी भविष्यवाणी करता है तो अल नीनो का नाम जरूर सामने आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अल नीनो को समझने की कहानी और इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। क्या है अल नीनो? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अल नीनो है क्या। दरअसल अल नीनो एक समुद्री घटना है जिसमें पैसिफिक ओशन का पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके चलते भारत में मॉनसून की बारिश कम हो सकती है। हालांकि ये हर बार जरूरी नहीं होता, क्योंकि मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मौसम की भविष्यवाणी का भारत से कनेक्शन। 20वीं सदी की शुरुआत में जब न सैटेलाइट थे, न कंप्यूटर और न ही आधुनिक तकनीक, तब भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के प्रमुख रहे ब्रिटिश गणितज्ञ सर गिलबर्ट वॉकर ने एक बड़ी खोज की। 1904 से 1924 के बीच आईएमडी के प्रमुख रहे ब्रिटिश गणितज्ञ सर गिलबर्ट वॉकर ने पैसिफिक ओशन के दोनों सिरों पर हवा के दबाव में एक अजीबोगरीब उठापटक देखी। उन्होंने इसे सदर्न ऑस्किलेशन नाम दिया। गिलबर्ट वॉकर ने पाया कि इसका सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है। दशकों बाद अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक जैकब ब्रिकनेस ने इस वायुमंडलीय घटना को समुद्र की सतह के तापमान वाले बदलाव यानी अल नीनो से जोड़ा। आज इस पूरी प्रक्रिया को एनसो कहते हैं। जब आईएमडी कहता है कि इस साल अल नीनो के चलते मॉनसून कमजोर रह सकता है, तो ये सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, यह किसान की फसल है, ये आपके शहर के जलाशय का स्तर है, साथ ही आपके राज्य में बिजली पानी का भविष्य भी है। उस भविष्यवाणी की जड़ें उसी खोज में हैं जो 100 साल पहले एक अंग्रेज गणितज्ञ ने भारत में बैठकर की थी। कैसे बदला मौसम भविष्यवाणी का तरीका? अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर मौसम की भविष्यवाणी करने का तरीका कैसे बदला। 19वीं सदी के अंत में पुराने मौसम आंकड़ों पर आधारित थी आईएमडी की भविष्यवाणी। यानी अगर पिछले 30 सालों के अप्रैल में हिमालय पर खूब बर्फ पड़ी तो जून में मॉनसून अच्छा रहेगा। स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से अनुमान लगते थे, लेकिन कारण का पता नहीं था। सर गिलबर्ट वॉकर ने सोच बदली, मॉनसून को ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा माना। वॉकर ने दुनिया भर के मौसम और दबाव के आंकड़ों का अध्ययन किया। वॉकर ने 3 बड़े ऑस्किलेशन सिस्टम खोजे, 2 पैसिफिक में और 1 अटलांटिक में। वॉकर ने देखा कि जब पैसिफिक के पूर्वी सिरे पर हवा का दबाव बढ़ता है तो पश्चिमी सिरे पर घटता है, या फिर इसका उल्टा। पैसिफिक में दबाव का सीसॉ पैटर्न मिला। इस नई खोज को नाम मिला सदर्न ऑस्किलेशन। वॉकर ने जब पाया कि इस ऑस्किलेशन में एक खास फेस आता है तो भारत में मॉनसून कमजोर पड़ता है। आज दुनिया इसी परिवर्तन को अल नीनो फेस के नाम से जानती है। दशकों बाद 1960 के आखिर में जैकब ब्रिकनेस ने दिखाया कि सदर्न ऑस्किलेशन और अल नीनो अलग अलग नहीं है। समुद्र गर्म होता है तो हवा बदलती है, हवा बदलती है तो समुद्र और गर्म होता है। यही वो पल था जब दुनिया को एनसो मिला। वॉकर की खोज के बाद भी आईएमडी की भविष्यवाणियां दशकों तक अविश्वसनीय रही। इतनी अविश्वसनीय कि 1932 से 1988 तक यानी पूरे 56 साल आईएमडी ने पूरे देश के लिए मॉनसून भविष्यवाणी देना बंद कर दिया। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पेनिनसुलर रीजन के लिए अनुमान दिया जाता था, वो भी क्वालिटेटिव यानी स्लाइटली अबव नॉर्मल जैसे अस्पष्ट शब्दों में, ना कि इस साल 95% रेनफॉल होगा जैसी स्पष्ट संख्या में। और ऐसा इसलिए क्योंकि मॉनसून और एनसो का संबंध बिल्कुल सटीक नहीं है।
यानी अल नीनो आए तो मॉनसून कमजोर होगा ही ये जरूरी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप यानी जटिल प्रायिकता संबंध है। 1988 में आईएमडी ने फिर से पूरे देश के लिए क्वांटिटेटिव फोरकास्ट शुरू किए। तब से कंप्यूटेशनल पावर, सैटेलाइट डाटा और प्रेडिक्शन मॉडल्स में जबरदस्त सुधार हुआ। क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पहले से अलग पैटर्न दिखा रहे हैं। इंसो और मानसून का वो पुराना रिलेशनशिप अब उतना रिलायबल नहीं रहा। वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्मिंग प्लैनेट पर वॉकर का इक्वेशन कैसे बदलेगा। जब भी अल नीनो और मॉनसून की चर्चा होती है तो ये सिर्फ मौसम की बात नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य की बात होती है। और गर्व की बात यह है कि इस वैश्विक वैज्ञानिक समझ की बुनियाद भारत में रखी गई थी। ये जानना जरूरी है कि इस वैज्ञानिक समझ की नींव भारत ने रखी थी, ताकि हम अपने वैज्ञानिक संस्थानों को वो सम्मान दे सके जिसके वो हकदार हैं, ताकि भविष्य में मौसम नीति और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में साइंस को केंद्र में रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।